खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, केंद्र की सत्ता के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। लोकसभा की 1/3 सीटों के लिए मतदान कम होने से राष्ट्र सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। देर शाम जारी निर्वाचन आयोग के बयान के अनुसार 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शाम 7 बजे तक मतदान का अनुमानित आंकड़ा 63.5% रहा, जो सभी मतदान केंद्र से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बढ़ सकता है। आसमान से गिरे खजूर में अटके की तर्ज पर महाराष्ट्र का मतदाता तो पहले चरण के सापेक्ष और उदासीन नजर आया, जिसने 59.63% ही वोट डाले। दूसरे चरण में केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग की शिकायतें भी मिली। ईवीएम में छूट-मुट खामियों के बीच भी विदर्भ की 5 और मराठवाड़ा की 3 सीटों पर मतदान सुस्त रहा। वर्धा में 62.65% और अमरावती में 60.74%, यवतमाल वाशिम में 57 और परभनी में 60.9%, अकोला में 58.9%, नांदेड़ में 59.57% और बुल्ढाना में 58.45% और हिंगोली में 60.79% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े शनिवार तक जारी होने की संभावना है। वहीं कुल 88 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ, जिसमें 13 राज्य और संघीय क्षेत्रों में 15.88 करोड़ के लगभग लोग मतदान करने के पात्र थे। इनमें से आधी से ज्यादा सीटें दक्षिण राज्य केरल और कर्नाटक और उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान में थी। पहले चरण के मतदान के बाद से प्रचार अधिक आक्रामक हो चला है। और वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के रामपुरी में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने आए 26 वर्षीय भैया साहेब इकड़े ने ईवीएम को कुल्हाड़ी से ही काट डाला। दूसरे चरण में त्रिपुरा समेत मणिपुर और बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश में वोटिंग में गिरावट आई। सबसे अधिक मतदान त्रिपुरा में दर्ज किया गया। केरल में भी इस बार कम वोटिंग देखने में आई। सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में हुआ। राजस्थान में दूसरे चरण में मतदान में लगभग 62% दर के साथ बम्पर तेजी देखी गई। वहीं इंडियन ब्लॉक की गाजियाबाद प्रत्याशी डॉली शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकाया है। और उखरुल आउटर मणिपुर में एक 94 वर्षीय महिला ने भी अपना वोट डाला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात साबित हो रही है। त्रिपुरा के खोवाई जिले के बाराबिल इलाके में कतार में खड़े मतदाताओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे महिलाओं सहित लगभग 15 मतदाता घायल हो गए थे। अपना हार्ट सर्जरी कराने वाली एक 75 वर्षीय मरीज मतदान के लिए नोएडा के मतदान केंद्र पर एम्बुलेंस से पहुंची थी, जिसे देख लोग बहुत हैरतजदा हुए थे। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कंकरेज शहर के आदर्श मतदान केंद्र पर सरेंडर कर चुके 3 नक्सली पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे मतदान करके काफी खुश हैं। दरअसल ये पूर्व नक्सली माओवादी संगठन में रहकर हमेशा से ही चुनाव का बहिष्कार करते रहे थे। बिहार के कटिहार में एक नवविवाहित दुल्हन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना वोट डाला था। और वहीं महाराष्ट्र के अमरावती सीट के लिए वोट डालने एक दूल्हा भी मतदान केंद्र पहुंचा था। तो ये थी नाजरीन एक पूरी तरह से दूसरे चरण की खबरें जो अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आई थी, जिसे हमने आपके सामने पेश किया। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलता हूं किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।